दोस्तों, अडानी पर आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अरबों में पैसा कमा रही है। जैसे जैसे अडानी के शेयर टूट रहे हैं वैसे वैसे हिंडनबर्ग अरबों कमा रही है और इस कंपनी की इन्हीं करतूतों के चलते अमेरिका में इस पे कई केस भी चल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, पर यह भी सच है कि इसका काम करने का तरीका गिद्धनुमा है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अपनी ये रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस रिपोर्ट की हेडिंग देखिए तो लिखा गया है, अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसका हिंदी में अनुवाद है, अडानी ग्रुप देखिए कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। लगभग 100 पेज की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे अडानी मनी लॉन्ड्रिंग, अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, वित्तीय गड़बड़ी और भारी भरकम लोन सहित कई गोलमाल कर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आते ही बाजार में निवेशकों के बीच अफरा तफरी मच गई और अडानी की सारी कंपनियों के शेयर धराशायी हो गए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के वैल्यूएशन में भी हेरफेर का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अडानी ग्रुप की प्रमुख 7 कंपनियों के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड हैं, यानी इन कंपनियों के शेयर की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे 85% अधिक है। दोस्तों, ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की ताकत ही है कि इसकी एक रिपोर्ट आते ही जहां एक तरफ अडानी के शेयर ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए, वहीं दूसरी तरफ अडानी समूह की मूल कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के नए एफपीओ, जो कि देश का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ है, उसको कोई लेने वाला तक नहीं है। जबकि अगर ये रिपोर्ट नहीं आई होती तो ये एफपीओ लाइन लगा कर बिकता। दोस्तों, एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर स्टॉक एक्सचेंज में पहले से ही सूचीबद्ध कंपनी के नए शेयरों का स्टॉक होता है, जिसके माध्यम से कंपनी बाजार से पैसा जुटाती है। जबकि आईपीओ तब लाया जाता है जब कोई कंपनी पहली बार बाजार से पैसे उठाती है, यानी पहली बार अपने शेयर लाती है। दोस्तों, अब देखिए हिंडनबर्ग नाम की ये रिसर्च फर्म कैसे अरबों रुपए कमा रही है, वो भी अडानी को डुबाकर। दरअसल हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग का कारोबार करती है। दोस्तों, जैसे हम शेयर खरीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ने पर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते हैं, ऐसे ही अगर हमें मालूम हो कि किसी कंपनी के शेयर डूबने वाले हैं तो हम पहले बिना खरीदे ही उस कंपनी के शेयर बेच सकते हैं और फिर शेयर की कीमत टूटने पर उसके शेयर खरीद सकते हैं। इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जैसे हमने पहले 2000 के रेट पर चल रहा एक शेयर बेच दिया और फिर जब उसके दाम टूटे तो उसे 1500 के रेट पर खरीद लिया। हमारा मुनाफा हुआ 500 रुपये का। इस रणनीति की खास बात यह होती है कि जिस स्टॉक की आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तब भी आप उसे बेच सकते हैं और फिर उसकी कीमत नीचे आने पर उसे खरीद कर मुनाफा कमा सकते हैं। हिंडनबर्ग यही काम करती है। वह पहले दुनिया भर की किसी भी कंपनी को पकड़ती है, उसके बारे में स्टडी करती है। अगर कुछ लोचा लगता है तो वो अपनी वेबसाइट पर उसकी रिपोर्ट छापती है, जिससे उस कंपनी के शेयर टूटने लगते हैं। हिंडनबर्ग को तो ये पहले से ही पता होता है। वो बाजार की गिरावट का फ़ायदा उठाती है, यानी वो बेच पहले देती है और जब स्टॉक की प्राइस गिर जाती है तो वो बाद में उसे खरीद लेती है। दोस्तों, इस रिसर्च फर्म का नाम इतना बड़ा हो चला है कि ये ऐसे ही रिपोर्ट छाप छाप कर कई कंपनियों को डुबो चुकी है। अमेरिकी कंपनी निकोला, जो कि इलेक्ट्रिक कार और ट्रक बनाती है, उस पर भी इस रिसर्च कंपनी ने रिपोर्ट छापी थी, जिससे निकोला के शेयर 80% टूट गए थे। और दोस्तों, कुछ साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने बॉलीवुड की एक मीडिया प्रोडक्शन कंपनी, जिसका नाम ज़रूर आपने सुना होगा, इरोस इंटरनेशनल, इस कंपनी पर भी वित्तीय स्थिति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इसी तरह हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से जीनियस ब्रांड के शेयर 80%, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन यानी MRU के शेयर 90% और प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप के मूल्यांकन में 90% से भी ज़्यादा की कमी आई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी तो इस ग्रुप की रिपोर्ट के आने के बाद बंद ही हो गई और हिंडनबर्ग नाम की ये रिसर्च कंपनी अमीर होती चली गई। धन्यवाद।